गेहूं की समस्या इतनी गंभीर हो गई जिसे लेकर प्रत्येक दिन किसी न किसी देश की अकड़ ढीली पड़ जाती है। हालांकि भारत के करीबी कहे जाने वाले कुवैत की संसद में अचानक से पैगंबर के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया। दरअसल कुवैत के 50 सांसदों में से 30 सांसदों ने मांग की है कि भारत के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। कुवैत के सांसदों का कहना है कि सभी मुस्लिम देशों को इकट्ठा होकर भारत पर दबाव बनाना चाहिए। हालांकि मुस्लिम देशों के सांसद भले ही भारत के खिलाफ कार्यवाही की मांग करें, लेकिन मुस्लिम देशों के मुखिया भारत के खिलाफ किसी भी कार्यवाही से खुद को बचाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने एक्शन लिया तो फिर उसका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा खराब होगा। लेकिन इसी बीच इजिप्ट ने अरब देशों की राजनीति को किनारे लगाते हुए तुर्की, कुवैत और कतर की परवाह किए बिना सीधे सीधे भारत के सामने खड़े होकर सहायता मांगी है। दरअसल खुद इजिप्ट ने अपने ही देश को चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में इजिप्ट के अंदर तेल और गेहूं की कीमतें डबल होंगी। वहीं वैश्विक बाजार में इजिप्ट की मुद्रा के कमजोर होने से इजिप्ट की सरकार पर कम से कम $3 अरब का बोझ बढ़ चुका है। ऐसे में इजिप्ट भारतीय गेहूं को पाने के लिए स्वैप डील के समझौते पर भी तैयार है। यहां पर बता दें कि स्वैप डील का मतलब होता है सामान के बदले सामान देना। इजिप्ट ने जानकारी दी है कि उसे कम से कम 5 लाख टन भारत के गेहूं की आवश्यकता है और भारतीय गेहूं के बदले इजिप्ट भारत को फर्टिलाइजर देगा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत के सामने फर्टिलाइजर की समस्या एक मुख्य संकट है। हालांकि भारत के सामने फर्टिलाइजर को पाने के कई सारे विकल्प है, लेकिन फिर भी इजिप्ट का मानना है कि वह भारत के फर्टिलाइजर की समस्या के समाधान में सक्षम है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इस समय इजिप्ट के सामने कोई विकल्प नहीं बचा। ऐसे में इजिप्ट के गेहूं की समस्या के समाधान की क्षमता केवल भारत के पास है और अब कहीं ना कहीं यह तो तय है कि गेहूं की समस्या 1 या 2 महीनों की समस्या नहीं है, बल्कि गेहूं की समस्या 2023 में भी बनी रहेगी।